बिना रिश्वत के काम हो नहीं रहा। और क्या हो रहा है? मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम बंटवारे का था। यूपी के चुनाव अभी सबका सरद गरम किया हुआ है। मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद उस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव होने पर तमाम तरह के नेता, तमाम तरह के लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। यही बात आप देखिए जरा, मुलायम सिंह यादव के निधन पर पूरे साम्राज्य के लोग शोक मनाया, सब उसके श्रद्धांजलि के लिए पहुंचा। सब एक दूसरे मुलायम सिंह की वीर गाथा को सुना रहे थे, मुलायम सिंह यादव की हर तरह की बातें कर रहे थे। अभी जैसे ही चुनाव आया तो फिर मुलायम सिंह के बारे में भले बुरे कहने लगे, अच्छा खराब कहने लगे। यही राजनीति का स्तर देख लीजिए, राजनीति किस तरह का कैसा चीज है, जो किस तरह से लोगों को एकदम से कभी दोस्त कभी दुश्मन, राजनीतिक में कब किसी के दोस्त हो जाते हैं और दुश्मन हो जाते हैं। और एक तरफ यही बात भारतीय जनता पार्टी के लोग शिवपाल सिंह यादव को लेकर के पूरा बवाल उठाए हुए थे, जो समाजवादी से बिछड़े हुए हैं, समाजवादी से दूरी बनाए हुए हैं, अपना पार्टी खड़ा कर सकते हैं तो कभी बीजेपी का साथ दे सकते हैं, इस तरह की हवा समाज में बने हुए थे। लेकिन अखिलेश यादव राजनीतिक के वो भी माहिर खिलाड़ी है, चाचा को किसी तरह से मनाने में कामयाब रहे। लेकिन चाचा ने भाषण में ही कितनी अच्छे बात बोले हैं। बोले आपने कहा था एक हो जाओ, हमने तो एक हो गया, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओगे क्या? जनता से किस तरह से अपील कर रहे हैं, जरा आप देखेंगे तब आपको समझ में आएंगे। और पूरे परिवार यादव कुनबे के जितने भी लोग हैं एक साथ जुड़े हुए हैं और जो प्रत्याशी खड़ा किए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो शिवपाल सिंह यादव के चेले रहे हैं। और वो कहते भी है जो हम शिवपाल सिंह यादव के चेले रहे। उस पर शिवपाल सिंह यादव कहते हैं, न तुम शिष्य थे न चेले थे, तुम तो कुछ थे ही नहीं, अगर होते तो हमारे खिलाफ नहीं आते। इस तरह से शिवपाल सिंह यादव जी कहते हैं। और अखिलेश जी को भी हिदायत देते हैं, जो हमने नेताजी की कोई भी बात का अवहेलना नहीं किया, नेताजी की हर बातों को मैंने ध्यान से सुना और उनके मार्गों पर चलने की काम किया। और अखिलेश को भी हिदायत दिया जो हमारे से के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए और हमने जो जिम्मेदारी के लिए बोलते हैं वो जिम्मेदारी निभाते हैं। और अखिलेश यादव हाथ जोड़ करके चाचा को प्रणाम करते हुए इस वीडियो में नजर आते हैं। साथियों, राजनीतिक में कब किसका दुश्मन हो जाए, कब किसी का दोस्त हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए साथियों, देखिए इस वीडियो में शिवपाल सिंह यादव किस तरह से बोल रहे हैं और किस अंदाज में बोल रहे हैं और नेताजी के बातों पर बोलते बोलते किस तरह से भावुक होते जा रहे हैं, जरा इस वीडियो में देखिए। थैंक यू साथियों, नमस्कार। तो उन्होंने हमेशा जात और मजहब से उठ करके पूरे यही मैनपुरी ही नहीं, इटावा ही नहीं, जसमंतनगर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीता है। तो इसलिए हम कहना चाहता हूं जसमंतनगर के लोगों, जसमंतनगर के लोग 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 5 तारीख को डिम्पल को जिता दोगे। जिताना ही नहीं, हम तो कहेंगे हमारा जो पुराना रिकॉर्ड है 91,000 से, उस रिकॉर्ड को तोड़ देना, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ देना, इतने मत डालना, इतने मत डालना, उस रिकॉर्ड को तोड़ देना। और हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं, आज हमारे बीच में नेताजी नहीं है। नेताजी के बहुत से सपने थे,
बहुत से सपने थे, जो सपने अधूरे हैं, तो हम और डिम्पल मिलकर के उन सपनों को पूरा करेंगे। और उन सपनों को पूरा करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम और डिम्पल अखिलेश का भी सहयोग लेने का काम करेंगे। इस जसमंदगढ़ के लिए, मैनपुरी लोकसभा के लिए, इस इटावा लोकसभा के लिए अखिलेश का भी सहयोग लेने का काम करेंगे। पूरा करेंगे उनके सपने जो अधूरे हैं, उन सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। बताइए क्या सपने हैं, क्या अधूरे हैं? हम जानते हैं इस बेईमान सरकारों ने इस देश को बांटने का काम जो शुरू किया है, भाई से भाई को अलग करने का काम कर रहे हैं। गरीबी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कितने भ्रष्टाचार! कोई नौकरशाही इनके कब्जे में तो है नहीं। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही कब्जे में नहीं है। कोई भी कार्यालय हो, कोई भी कार्यालय है, कहीं पर भी जाइए, बिना रिश्वत के काम हो नहीं रहा। और क्या हो रहा? मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम बंटवारे का था, जबकि सबको जोड़ना चाहिए। हमारा प्रदेश हमारा सेकुलर प्रदेश है। सबको अपने अपने मजहब को पूजा करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और कोई विकास का काम है। कितना किसान परेशान है, कितना गरीब परेशान है, कितने हमारे नौजवान परेशान हैं, पढ़े लिखे नौजवान कितने परेशान हैं, इन पर कोई बात नहीं हो रही। तो इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करते हैं। तो इसलिए मैं अखिलेश से भी कहना चाहता हूं, मेरा समर्पण और मेरी क्षमता, मैंने यूं ही नहीं नेताजी के साथ, मैं बहुत छोटे से नेताजी से जुड़ा हूं, 9-10 साल का जब से था, और यूं ही नहीं मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मैंने समर्पण और मैंने क्षमता, ऐसे ही नहीं समर्पण किया, पहचानिए। और मैं आज यहाँ पर आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया। तो आज हमें इस जनता के सामने मैं कहना चाहता हूं, आपको भी हम कभी निराश नहीं करें। तो इसलिए आत्मसमर्पण और मेरी क्षमता को भी पहचानिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, यहां पर कोई टहल रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में टहल रहे हैं और कह भी रहे हैं मैं शिवपाल सिंह यादव का शिष्य हूं। शिष्य बता रहे,
और अगर मेरी समझ में तो शिष्य तो दूर रहे, तुम चेला भी नहीं हो, तुम तो महत्वाकांक्षी हो, स्वार्थी हो, अवसरवादी हो। अगर चेला भी होते तो छिपके नहीं जाते, बता के तो जाते, बता के तो जाना चाहिए। तो कह रहे हो, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, केवल जसमंत नगर के लोगों से कहना चाहता हूं, नेताजी को बहुत हमेशा जब भी कोई चुनौतियां आई होंगी, उन चुनौतियों को स्वीकार करके आपने उस चुनौतियों से जीतने का काम किया है। और नेताजी ने हमेशा जात और मजहब से उठ करके जोड़ने का काम किया है। जो भी कोई नेताजी के पास आया है तो उन्होंने हमेशा जात और मजहब से उठ करके पूरे यही मैनपुरी ही नहीं, इटावा ही नहीं, जसमंत नगर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीता है। तो इसलिए हम कहना चाहता हूं, जसमंत नगर के लोगों, जसमंत नगर के लोग 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 5 तारीख को डिम्पल को जिता दोगे। जिताना ही नहीं, हम तो कहेंगे हमारा जो पुराना रिकॉर्ड है 91,000 से, उस रिकॉर्ड को तोड़ देना, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ देना, इतने मत डालना, इतने मत डालना, उस रिकॉर्ड को तोड़ देना। और हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं, आज हमारे बीच में नेताजी नहीं है। नेताजी के बहुत से सपने थे, बहुत से सपने थे, जो सपने अधूरे हैं, तो हम और डिम्पल मिलकर के उन सपनों को पूरा करेंगे। और उन सपनों को पूरा करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम और डिम्पल अखिलेश का भी सहयोग लेने का काम करेंगे। इस जसमंत नगर के लिए, मैनपुरी लोकसभा के लिए, इस इटावा लोकसभा के लिए अखिलेश का भी सहयोग लेने का काम करेंगे, पूरा करेंगे। उनके सपने जो अधूरे हैं, उन सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। बताइए क्या सपने हैं, क्या अधूरे हैं? हम जानते हैं इस बेईमान सरकारों ने इस देश को बांटने का काम जो शुरू किया है, भाई से भाई को अलग करने का काम कर रहे हैं, गरीबी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कितने भ्रष्टाचार, कोई नौकरशाही इनके कब्जे में तो है नहीं। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही कब्जे में नहीं है। कोई भी कार्यालय हो, कोई भी कार्यालय है,
कहीं पर भी जाइए